इनफैक्ट जली से कल बात हो रही थी, जली ने बोला भी था कि आपको मिरामॉर और सहनोक में हम लोग कुछ सरप्राइज देंगे। ऑलरेडी इतना लंबा स्प्लिट इन्होंने रखा है शुरुआत करने के लिए, सरप्राइज तो है। मुझे तो अच्छा लग रहा है ये देख के कि टीम्स ने जैसे बोला था कि वो स्ट्रैटेजीज को रिवील करेंगे ग्रैंड फाइनल्स के अंदर, वो सच में होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ओआर की स्ट्रैटेजीज तो क्लियर देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से अब वो कॉर्नर से रोटेट नहीं करेंगे, उनके दो प्लेयर्स बीचों बीच उन्होंने छोड़ दिए, तो शायद डायरेक्ट रोटेशन करते हुए आपको नजर आएंगे जोन के अंदर। नाउ दैट कुड बी अ थिंग जिसको देखने में बहुत मजा आएगा। बट वहीं अगर सोल की बात करते हैं, पेकाडो अभी के लिए कोई ड्रॉप क्लास नहीं। गॉब्लिन लूट देखिए कितनी अच्छी उनको ऑलरेडी मिल चुकी है, हेक्टर के पास भी काफी अच्छी लूट है, तो पेकाडो के अंदर लूट बहुत अच्छी मिल जाती है। बट सबसे बढ़िया चीज मुझे यहाँ पे ये देखने को मिल रही है ओशन के लॉस ल्यूनस में एक ड्रॉप क्लैश है, वो भी 3 प्लेयर्स का, लेकिन 3 टीमों का एक्चुअली। बट इतना बड़ा एरिया है, फाइट मेरे ख्याल से नहीं होगी वहां पे, आराम से लूट करके जा सकते हैं। लॉस एंजेल्स बहुत बड़ा शहर है, वहां पर 12 लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर 4 टीमें, मतलब एक और टीम ज्यादा होती तो डेफिनेटली लग सकता था कि यहाँ पर मुश्किलें होंगी, क्योंकि गोलियों की आवाज आएगी, मूवमेंट्स रहेंगी। हालांकि अब तभी फाइट होगी अगर कोई किसी के घर के बाहर आकर के रुक जाता है, तब तो टीम्स और प्लेयर्स चांस लेंगे। हालांकि जैसे कि हेक्टर की आपने बात करी है, मुझे लगता है हेक्टर अगर अभी तक उतना साइलेंट थे, थोड़ा साइलेंट थे, तो वो साइलेंट इसलिए ताकि फाइनल्स में दहाड़ सकें, और काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि उनका जो प्रदर्शन पहले गेम में आया बहुत ज्यादा बढ़िया था। इस बार अगर बात करी जाए ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स, हमें थोड़ा सा लॉस एंजेल्स नॉर्थ पर नजर आ रहे हैं। प्लेयर्स देखिए ऊपर से कहर बरसाते हैदराबाद हाइड्रास के ऊपर नजर आ सकते हैं। थोड़े बहुत शॉट्स लिए हैं जी के प्लेयर्स, पीछे की तरफ को रहना चाहते हैं एफएस के प्लेयर्स दूसरे वाले हिल पर। अब आती है जोन में रहना और जोन के बाहर रहने की फाइट, लेकिन आईएनएस के प्लेयर्स ने यहाँ पर रश किया एनिग्मा के प्लेयर्स के ऊपर। अभी थोड़ा सा पीछे की तरफ को आते नजर जरूर आएंगे आईएनएस के प्लेयर्स, धीरे धीरे आगे की तरफ को जाते हैं। एनिग्मा के पास भी प्लेयर्स हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं, और एनिग्मा ने सोच लिया क्योंकि प्लेयर्स दूर भी है, यहाँ फाइट लेनी ही नहीं चाहिए। आतंकी वो कहर बरसाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बट कितना स्मार्ट मूव था यहाँ पे एनिग्मा की तरफ से, अगर हम देखें तो जिस तरह से वो पीछे गए, और टीम आईएनएस अपने आईएनएस पैशन में ही जिस तरह से वो रश करते हैं सीधा कंपाउंड्स के अंदर, बिना नॉक करे रश करा। बट वहीं अगर एक्सो की बात की जाए, यहाँ पे ऑटोबॉट्स को फंसाने की कोशिश में सेंसे एक तरफ, 3 प्लेयर्स एक तरफ, सेंसे भी अपनी टीम के पास जाते मिलते नजर आएंगे। स्मोक जो करे हैं बहुत ही शानदार, स्मोक जंप एंड पंच, स्मोक जंप एंड पंच, काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सो के प्लेयर्स ने सेंसे ने इनफैक्ट चतुराई से इस पूरी फाइट को थोड़ी देर के लिए अवॉइड किया, लेकिन अभी मॉडल के बिल्कुल सामने की तरफ को प्लेयर्स आ चुके हैं। थोड़ा सा पीछे खुद को लेकर के जाएंगे, एक सेफ एंगल पर खुद को रखने की उनकी कोशिश है। एक एक करके अब प्लेयर्स डाउन किए जा रहे हैं, सेंसे फिनिश हो चुके हैं। ऐसे में अब बाकी प्लेयर्स को बाहर संभालना है। मिस्टर आईजीएल वेल ही इज जस्ट ब्लीडिंग आउट, तो उनको बचाना इंपॉर्टेंट, नोरवा को बचाना इंपॉर्टेंट। ये समय है, ये ललकार हो सकती है एक्सो की आगे मूव करने की, लेकिन उनको शायद इस फाइट में एग्जैक्ट एरियाज नहीं पता। आप देखिए फियर्स स्मोक के अराउंड खेल रहे हैं, पंक स्मोक के अराउंड खेल रहे हैं। वो फाइट एक्सो को जीतनी ही पड़ेगी हर हाल में, लेकिन एनिग्मा एक फाइट को अगर अवॉइड किया, दूसरी फाइट पर जाते हुए, और वही चीज हो रही है जिसका हमें डर था। ग्लोबली स्पोर्ट्स के प्लेयर्स एक एक करके डाउन किए जा रहे हैं, लेकिन 7C उनका भी एलिमिनेशन। जी हाँ, टीम एनिग्मा की अगर बात करें, पोजीशन काफी अच्छी है और स्मार्ट फाइट ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जा रहे हैं और फाइट लिए जा रहे हैं, नहीं, वेट कर रहे हैं, जो फाइट में वो जीत सकते हैं वो फाइट लिए जा रही है। बट वही अगर बात की जाए टीम हाइड्रा 7C के ऊपर भारी पड़ती है, आर स्पोर्ट भी यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं, आपको नजर आ जाएंगे टीम एनिग्मा के द्वारा। नेड बहुत ही शानदार, बट ऑटोबॉट्स रिवाइवल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। टीम एक्सो, हम कहते हैं ना कि टीम एक्सो शुरुआत में इतनी फाइट्स लेता नहीं है, शायद इसी वजह से रश नहीं किया उन्होंने। बट वहीं पे अगर नेड की बात करें, बहुत क्लोज नेड आएगा, बट इस बार फिर से मिस्टर आइजल यहाँ पे नॉक, और इस बार टीम एक्सो पुश करते आपको दिखेगा जरूर। दूसरे मौके बहुत कम मिलते हैं एक्सो को, यह दूसरा मौका मिला जब प्लेयर्स मल्टीपल डाउन है और उसके बाद वो आगे जा सकते हैं। क्या यह दूसरा मौका एक्सो अपना बना पाएगी? बड़ा सवाल। बहुत कम एचपी पर यहाँ पर ऑटोबॉट्स के कुछ प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। प्लेयर्स बिल्कुल आगे जाएंगे, प्लेयर को स्पॉट किया, थोड़ा सा साइड एंगल पर गए, ड्रॉप शॉट मार करके यहाँ पर फिनिश करना चाहेंगे। बाकी प्लेयर्स की अब बारी आती है, खतरे की घंटी ऑटोबॉट्स पर बज चुकी है। यह घंटी उनके कानों में गूंजती रहेगी, बट एक्सो को भी समझ में आ चुका है कि अगले 4 सेकंड में सर्कल के अंदर जाना इंपॉर्टेंट। सर्कल हाइड्रा का, सर्कल एफएस का, सर्कल आईएनएस का, और बाकी टीमें जोन के एज पर ही रह करके फाइट लेने वाली हैं। ओआर क्या थोड़ा लेट मूव करेगी, वो बड़ा सवाल। बट फियर्स आगे की तरफ को है, टीपीपी लेते ही नजर आ रहे हैं, उनके बिल्कुल सामने प्लेयर्स आएंगे, ग्रेनेड किए जा रहे हैं, बचे हुए, लेकिन प्ले जोन से प्लेयर्स डाउन हो सकते हैं, इनवेल होंगे भी। एक्सो के प्लेयर्स, दे डोंट केयर अबाउट द सर्कल, दे जस्ट वांट दिस फाइट, लेकिन एक एक करके प्लेयर्स डाउन किए जा रहे हैं। इमॉर्टल डॉक्टर इमॉर्टल बन चुके हैं, सामने एक और फर्स्ट एड, बट शायद ये वो मैप नहीं है जिसके बारे में ये जाने चाहते हैं। उस फाइट में रुकना बहुत बड़ी दिक्कत। जी हाँ, दूसरा मौका मिला जरूर था, बट वो बहुत देर मिला था और तब तक जोन वहां पे आ चुका था। वही अगर सोल की बात करते हैं, 2 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं सामने। ओआर स्पोर्ट्स
दो बेहतरीन टीमों के बीच में एक शानदार बैटल हो सकता है। हेक्टर वहां पे गए, जरूर थे काफी ज्यादा डैमेज वहां पे दिया, बट आदित्य को फाइनली यहां पे नॉक करा जाता है। देखना पड़ेगा किस तरीके से टीम सोलो अटैक करेगी। ओमेगा आगे बढ़ने की कोशिश, एक फिनिश पर निकाल चुके हैं। सामने ओआर के प्लेयर्स को स्पॉट करा गया तक कि वहां पे एक बार फिर से प्लेयर बचते हुए, बट उनको भी नॉक करा जाएगा। नाउ टीम ओआर दे ऑन द बैक फुट। स्प्लिट बहुत अच्छे थे ओआर के, बट कहीं ना कहीं वो फाइनल जोन के अंदर नहीं पहुंच पाए। ओमेगा फिनिशेस तो देखिए निकाले, हम ऊपर की तरफ को जाना है इस टीम को, किस तरीके से जा पाएंगे। हाइड्रा के प्लेयर्स सर्कल था उनके पास, लेकिन आईएनएस शायद इस समय कुछ और सोच करके आ रखे। आईएनएस का हमने देखा था इनफैक्ट जब अच्छा गेम आया था वो भी मेरा वहां से शुरुआत करी थी, और ओपन में कहा जा रहे हैं हाइड्रा के प्लेयर्स। पीछे तो देखो, आईएनएस वहां पर बैठी हुई जस्ट आराम से फिनिशेस निकालती रही। ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स के प्लेयर्स भी इसके बाद यहां पर खत्म होते नजर आएंगे। 6 टीमें 15 लोग जीवित। जी हाँ, बट डॉक्टर इमॉर्टल अपनी टीम को टॉप 6 में तो ले आ चुके हैं यहाँ पे ओशन, तो शायद और भी फर्स्ट एड उनको वहां पे मिल सकती है। देखना पड़ेगा कितनी फर्स्ट एड उनके पास रहेंगी, बट टीम सोल दे आर लुकिंग गुड। अब उनके पास है नंबर्स गेम का एडवांटेज, उनके पास है जोन का एडवांटेज। टीम ओवर का एक प्लेयर भी मेरे ख्याल से यहाँ पे जोन के अंदर आ चुका है, जो उनको फायदा जरूर देगा। हेक्टर अभी के लिए उनके हाथ में नेड है। टीम एनिग्मा उनके जस्ट सामने ईवो गाड़ी में बैठेंगे, थोड़ा सा पीछे जाने की मेरे ख्याल से यहाँ पे कोशिश करेंगे। एक और नेड हेक्टर के पास, द किड विद द गोल्डन हैंड। इस बार वो कनेक्शन नहीं ढूंढेगा। थोड़ा सा आगे की तरफ को सोल के प्लेयर्स को जाना जरूर है। जोन के अराउंड इनफैक्ट इनको मूवमेंट जो है वो करनी नजर आएगी। गॉब्लिन, वेल ही इज द गाय जिनके की अगर आप थ्रोएबल्स की बात करें वो ऑन पॉइंट लगते हैं। डैमेज दिया हुआ है एक प्लेयर को एनिग्मा के। अगला प्लेयर भी स्पॉट किया जा चुका है, पता चल चुका है कहां पर एक ग्रेनेड्स डालने। हालांकि इस बार शायद ये ग्रेनेड किसी को पकड़ेगा नहीं। जी बिल्कुल नहीं। गॉब्लिन ही नीड्स टू अंडरस्टैंड साइडलाइंस में किस तरीके से फाइट लेनी है। एगी हिटमैन को डाउन करेंगे, जिनको शायद अब बचाया जा ही नहीं सकता है। एक्सप्लिसिट आखिरी प्लेयर बचने वाले अपनी टीम से। इनफैक्ट ईवो आगे की तरफ को जा रहे हैं, वो फिनिश जो है वो निकालने की कोशिश रहेगी। या पता चला है प्लेयर नॉक हुआ, मतलब अगले वाले घर में भी कोई ना कोई हो सकता है। 19 गोलियां इनके पास, अगर रीलोड करते हुए गए दिक्कतें बन सकती हैं। बट क्या आगे वाले प्लेयर का पता है, क्योंकि जोन उधर से आने वाला है और उस प्लेयर को भी दिक्कतें पड़ सकती है। लेकिन आईएनएस वो तैयार है, तत्पर है, तैनात है फाइट लेने के लिए। अक्षत क्राउच स्पैम कितना बढ़िया था। जी हाँ, लाजवाब यहाँ पे क्राउच जिगल आपको देखने को मिला। बट वहीं अगर बात की जाए एफएस के एक्सप्लिसिट, ना ही कुड बी अ डेंजर मैन फॉर टीम एनिग्मा। आगे जाएंगे जरूर, पैरों के बाद यहाँ पे आ सकती है। एक प्लेयर को यहाँ पर नॉक करा, दूसरे प्लेयर को नॉक करने का मौका, बट वो वहाँ पे उनको खत्म करेंगे। ड्रॉप शॉट बहुत जल्दी ले लिया बेबी, इट सीम्स लाइक दैट। बट टीम एनिग्मा 11 फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं। दे आर लुकिंग गुड। अपने प्लेयर को छोड़ा जाएगा, पता चल चुका है यहां से शायद फाइट ना ली जाए। लेकिन हाई ग्राउंड पर आईएनएस के प्लेयर्स, इवर्ट दिस इज हिज टाइम टू शाइन, दिस इज हिज टाइम टू मूव। और वो यूएमपी लेकर के आगे मूव कर रहे हैं। लेवल 2 हेलमेट और वेस्ट, थोड़ा डैमेज, लेकिन सामने अक्षत रहने वाले जो दिख चुके हैं। इनफैक्ट उनको डाउन करने की कोशिश रहेगी। हिप फायर किया जाएगा एंड वेल इवर्ट निकालेंगे एक प्लेयर को डाउन। वेपन चेंज किया है, पता चल चुका है बाकी प्लेयर्स आने वाले हैं। इनफैक्ट बैकअप भी आ चुका है, तो शेन इनफैक्ट आगे की तरफ को मूव करते नजर आएंगे। जोकर भी अपर एरिया पर। सोल को लगता हुआ पहला झटका, 3v3 का सिचुएशन, और इसके बीच में एक चिकन डिनर किसी टीम के पास जाएगा। जी हाँ, बट टीम एनिग्मा अभी के लिए वो जोन के बाहर है। शायद सोल और आईएनएस की फाइट के बीच में वो जोन के अंदर एंट्री ले पाई, ये भी एक सिनेरियो बन जरूर सकता है। बट अभी के लिए गॉब्लिन, एक और नेड उनके हाथ में, लेवल 1 का ही वेस्ट है उनके पास। बूस्टर्स भी यहाँ पे नहीं बचे हुए हैं, एक ही फर्स्ट एड उनके पास है। बट सामने एनिग्मा के प्लेयर्स को स्पॉट करते हुए नेड आएगा जरूर, डैमेज भी वहां पे देगा। प्लेयर को नॉक करने का मौका काफी अच्छा, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक करा जाता है। दूसरा प्लेयर ऑलरेडी टीम एनिग्मा का नॉक है। ईवो नाउ द लास्ट वन स्टैंडिंग, बट इसका फायदा टीम आईएनएस उठाते हुए। नाउ दे हैव द अपर हैंड। देखते हैं क्या टीम आईएनएस लेके जा सकती है एक बिना चिकन डिनर। आगे शॉट्स दिए जा रहे हैं, शायद हेक्टर को भी स्पॉट किया जा चुका है। हेक्टर नीड्स टू शाइन राइट नाउ। ओमेगा पीछे की तरफ को, शेन 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं। क्रेजी सोल बाहर गए, इवर्ट अंदर आए। वेल कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिखता नजर आ रहा है जब ये टीम अपने आप को टॉप 3 में लेकर के आ चुकी है। ईवो थोड़ा सा पीछे नजर आएंगे। उनका इस समय काम वही है जो पिछले गेम में ई-स्पोर्ट्स वाला के कारण का था, कि अपनी टीम को 12 पॉइंट तक लेकर के जा सके। अगर कर पाए काफी बढ़िया रहेगा। ओमेगा खुद को सही जगह पर सिचुएट कर करके रखा है, लेकिन आईएनएस का आप होल्ड देखिए। जोकर अभी भी, जोकर वो पोजीशन नहीं छोड़ रहे हैं। दिस मैन विल बी रिस्पॉन्सिबल अगर टीम का चिकन आता है, क्योंकि वो उस पोजीशन पर तैनात है। कोई हाहाकार नहीं मचा रहे, लेकिन उसी आदमी को डाउन किया जाएगा जो सबसे ज्यादा ऑफ एंगल पर था। इफ द टीम गोज आउट, अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर खराब बनती नजर आएगी। ईवो अभी भी इस जगह पर बोलबाला अपना करना चाहते हैं, लेकिन हेक्टर आगे मूव करते हुए बिल्कुल सामने इनको इवर्ट नजर आ जाएंगे। 35 गोलियां इनके पास, बिल्कुल सामने फाइट लेना किया जा रहा है। द क्राउड स्पैम इज अमेजिंग, इनक्रेडिबल, ऑसम, एवरीथिंग। ओमेगा सामने की तरफ को प्लेयर्स को देख चुके हैं। इस बार शेन के ऊपर बाहर हो जरूर सकता है, लेकिन उनको भी डाउन करने की कोशिश इनफैक्ट किया जाएगा। प्लेयर्स को डाउन किया जाएगा, हर कोई खत्म। सोल के प्लेयर्स फाइट लेने के लिए तैयार है, लेकिन ऊपर ईवो के यहां पर 1 on 2 कर पाएंगे। इनफैक्ट यूएमपी पर स्विच जरूर किया, एक प्लेयर को स्पॉट किया, बट क्लोज वाले प्लेयर को देखा नहीं है। हेक्टर से इंपॉर्टेंट यहां पर करते हुए, बट टीम सोल गेट्स अ ब्रिलियंट विनर विद अ चिकन डिनर।